एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम करेंगे जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का पार्ट नंबर 7। इसमें हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, इलस्ट्रेशन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। ये दोनों ही क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 10 डी के गोयल से लिए गए हैं। कोई भी चीज सीखने के लिए आपको टाइम भी डिवोट करना पड़ता है और पेशेंस भी रखना पड़ता है। किसी भी चीज को आप सीखे बिना बीच में छोड़ देते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होगा और डाउट्स भी रह जाएंगे। तो मेरी आपको यही एडवाइस है कि वीडियो को एंड तक देखें ताकि जीएसटी का जो टॉपिक है आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, आपको कोई डाउट ना रहे। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। यह है इलस्ट्रेशन नंबर 6, मिस्टर गोपाल की बुक्स की ट्रांजेक्शन से जिन्हें आपको जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करना है। सीजीएसटी और एसजीएसटी का रेट 6% दिया हुआ है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, गोपाल परचेज्ड गुड्स फॉर रुपीज 1,50,000 फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट एंड मेड पेमेंट बाय चेक। अब गोपाल ने कुछ सामान खरीदा है 1.5 लाख का, दूसरी स्टेट से, जिस स्टेट में रहता है उससे दूसरी स्टेट से खरीदा है और पेमेंट उसने चेक से कर दी है। मतलब जिस स्टेट से वो रहता है उससे बाहर से खरीदा है, वो सेलर किसी और स्टेट का है, तो यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन है वो हो जाएगी इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। जब बायर और कंज्यूमर दोनों ही अलग अलग स्टेट के होते हैं तो उसको इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन कहते हैं। वहां पर जो जीएसटी आप चार्ज करते हो, पे करते हो, उसे हम आईजीएसटी कहते हैं और उसका रेट आप फाइंड करोगे इस तरह से। सीजीएसटी है 6% और एसजीएसटी है 6%, दोनों का ऐड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा आईजीएसटी का रेट, वो है 12%। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे, चार्ज करोगे 1,50,000 पे, तो वो अमाउंट आएगी आपके पास 18,000। अब आपका जो इनवॉइस वैल्यू टोटल हो जाएगा वो है 1,68,000, जिसका आपको चेक देना है परचेज करने के लिए। तो परचेज आपकी बुक होगी 1,50,000 से, क्योंकि ये आपका खर्चा है। दूसरा, जो आप जीएसटी पे कर रहे हो वो आपका खर्चा नहीं है, इनपुट है जिसका आपको क्रेडिट मिलेगा। आप जो जीएसटी कलेक्ट करते हो लाइबिलिटी को पे करने में, तो इनपुट आईजीएसटी अकाउंट आपका डेबिट होगा 18,000 से। और आपने चेक से पेमेंट की है तो बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट होगा परचेज की वैल्यू प्लस आईजीएसटी को मिला करके 1,68,000 से, और नरेशन हो जाएगी परचेज ऑफ गुड्स। नेक्स्ट है, ही सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 1 लाख आउटसाइड द स्टेट ऑन क्रेडिट। अब आपने कुछ सामान बेचा है 1 लाख रुपए का, अपनी स्टेट के अलावा बाहर दूसरी किसी स्टेट को बेचा है उधार पर। जिसे बेचा है उसका नाम नहीं दिया हुआ है, देखते हैं कैसे करते हैं। इंटरस्टेट सेल हो गई है 1 लाख की, तो यहाँ पर भी रेट जो लग जाएगा 12%। इसी तरह से कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास 12,000 आएगा आईजीएसटी। अब एंट्री देखो, डेटर अकाउंट को आप डेबिट करोगे 1,12,000 से। एक तो यहाँ पर नाम नहीं दिया हुआ है तो हम डेटर अकाउंट को ही डेबिट करेंगे क्योंकि ये क्रेडिट की सेल है। दूसरा, आप सेल अमाउंट प्लस आईजीएसटी से डेटर को डेबिट करोगे क्योंकि आपको ये दोनों ही चीज उससे चार्ज करनी है, लेनी है ये अमाउंट। फर्दर, आपने जो सेल की है वो आपकी इनकम है, इसलिए इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, तो सेल्स अकाउंट आपका 1 लाख से क्रेडिट हो जाएगा। और जो जीएसटी आप अपने बायर से कलेक्ट कर रहे हो वो आपकी लाइबिलिटी है, उसको हम आउटपुट आईजीएसटी कहेंगे और आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 12,000 से। नरेशन हो जाएगी सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट है, ही सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 1,80,000 लोकली ऑन क्रेडिट। लोकली का मतलब है जहां वो रहता है वहीं उसी जगह के किसी कंज्यूमर को उसने 1,80,000 का माल बेचा है उधार पर। तो जब कंज्यूमर और बायर एक ही स्टेट के होते हैं तो उसको हम कहते हैं इंट्रा स्टेट। तो इंट्रा स्टेट सेल से 1,80,000, यहाँ पर जो जीएसटी लगेगा वो सीजीएसटी और एसजीएसटी अलग अलग लगेगा। तो सीजीएसटी 6% से आप चार्ज करोगे 10,800 आएगा, और एसजीएसटी भी 6% चार्ज करोगे तो 10,800 आएगा। एंट्री को देखो, यहाँ पर उधार पे बेचा है लेकिन जिसको बेचा उसका नाम नहीं है, तो हम डेटर के अकाउंट को डेबिट कर देंगे। जो सेल वैल्यू है प्लस आईजीएसटी जो आप कलेक्ट कर रहे हो, दोनों अमाउंट से 2,16,000 से सेल कर रहे हो, इनकम है 1,80,000 से आपकी क्रेडिट हो जाएगा सेल्स अकाउंट। दूसरा, आपने जो जीएसटी लगाया है, कलेक्ट किया है, उसको आप क्या करोगे, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट को क्रेडिट करोगे 10,800 से, और आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट आपका
क्रेडिट होगा 10,800 से। दोनों ही आपने कलेक्ट किए हैं, आपकी लाइबिलिटी है गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना। नरेशन हो जाएगी सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट है पेड टेलीफोन बिल फॉर ₹5,000 बाय चेक। अब आपने टेलीफोन का जो बिल है वो चेक से पेमेंट की है। अब यहाँ पर आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन सी स्टेट का है, ये इंट्रा स्टेट है, इंटर स्टेट है, क्या करूं। तो जब भी ऐसी कोई सिचुएशन हो, ऐसी कोई ट्रांजैक्शन है जहां पर आपको नहीं क्लियरली मेंशन पता चल रहा है, तो आप वहां पर उस ट्रांजैक्शन को क्या लोगे, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। तो ये हम मान के चल रहे हैं इंट्रा स्टेट सर्विसेज हमने लिए, टेलीफोन एक्सपेंसेस है 5,000, तो सीजीएसटी 6% लग जाएगा 5,000 पे 300, और ऐसे ही एसजीएसटी 6% 300। एंट्री हो जाएगी टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट को आप डेबिट करोगे 5,000 से, और इनपुट जीएसटी जो आप पे कर रहे हो वो आपका इनपुट है, उस इनपुट का आपको क्रेडिट मिलेगा 300 रुपए से। तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट कर दो 300 रुपए से, और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट भी डेबिट होगा 300 से। और आप सारे ही पेमेंट चेक से कर रहे हो, तो चेक जा रहा है बैंक अकाउंट, आप क्रेडिट करोगे 5600 से, और नरेशन हो जाएगी टेलीफोन एक्सपेंसेस पेड। Next है he purchased an air conditioner for his office for ₹25,000 and paid the amount by check। अब आपने कोई एयर कंडीशनर खरीदा है ऑफिस के लिए 25,000 का, और इसकी पेमेंट आपने चेक से की है। यहाँ पर भी नहीं मेंशन कि आपने जिससे खरीदा है वो कहाँ का है, तो हम इसको भी हम क्या मान लेंगे, इंट्रा स्टेट परचेज। तो वो है 25,000 की। सीजीएसटी आपका लग जाएगा 6%, वो है 1500, और एसजीएसटी भी 6% 1500। आपने चेक से पेमेंट की है तो बैंक से पेमेंट जाएगी। तो एसी है, एयर कंडीशनर है, वो आपका ऑफिस इक्विपमेंट में कवर होगा। ऑफिस इक्विपमेंट के हेड में आप डालोगे, उस अकाउंट को डेबिट करोगे 25,000 से। दूसरा जो आपने जीएसटी जो आप इस पर पे कर रहे हो, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट आपका डेबिट होगा 1500 से, और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट भी आपका डेबिट होगा 1500 से। बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट होगा परचेज वैल्यू प्लस जीएसटी को मिलाकर 28,000 से। नरेशन हो जाएगी एयर कंडीशनर परचेज्ड फॉर ऑफिस। अब आपको अपनी लाइबिलिटी चेक करनी है, क्या आपकी जीएसटी की पेमेंट की लाइबिलिटी बन रही है। ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी तीनों ही है। इसको एडजस्ट कैसे करते हैं, इसको ध्यान से देखना और समझना। आपके पास इनपुट आईजीएसटी है 18,000, जो कि आपने परचेज करते हुए, इंटरस्टेट परचेज करते हुए पे की है 18,000। ऐसे ही आपके पास आउटपुट आईजीएसटी है 12,000, जो कि आपने इंटरस्टेट सेल करते हुए कलेक्ट की है अपने बायर से। तो इनपुट में से आउटपुट माइनस करोगे, क्यों, क्योंकि आपने जो पे किया हुआ है वो ज्यादा है आपकी लाइबिलिटी डिपॉजिट करने से। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये एक्सेस इनपुट आईजीएसटी आ जाएगा 6,000। अब इसको भी आप एडजस्ट कर सकते हो, कहाँ, कैसे देखते हैं। आपके पास अभी क्या है, इनपुट सीजीएसटी भी आपने किया हुआ पे 300 रुपए, और 1500 रुपए 1800 रुपए। ऐसे ही इनपुट एसजीएसटी आपका 1800 रुपए। अब ऐसे ही आउटपुट सीजीएसटी है आपका, जो कि आपने इंट्रा स्टेट सेल्स में किया है, वो है 10,800, और ऐसे ही एसजीएसटी है 10,800। इसमें से अब आप इनपुट को माइनस करोगे, क्यों, क्योंकि आपकी लाइबिलिटी जो है पे करने की ज्यादा है, और जो आपने पे की हुई है वो कम है। तो इसको एडजस्ट करने को समझो। आउटपुट सीजीएसटी है आपका 10,800। इसमें से आप क्या माइनस करोगे, पहले पहले आप माइनस करोगे आईजीएसटी जो आपके पास बचा हुआ है 6,000। उसके बाद जो बैलेंस बचता है वो है 4800। अब इस लाइबिलिटी में से अब आप माइनस करोगे इनपुट सीजीएसटी, जो कि है 1800 रुपए। आप कभी भी जो लाइबिलिटी अगर आपकी सीजीएसटी ही है और आपके पास एक्सेस आईजीएसटी है, तो उसको पहले माइनस करोगे, उसके बाद ही आपके पास इनपुट सीजीएसटी है तो उसको माइनस करोगे। अदरवाइज आपका आंसर जो है रॉन्ग हो जाएगा। तो इस स्टेप को बहुत ध्यान से देखना, समझना और करना। तो 4800 में से 1800 गए, तो 3000 की जो लाइबिलिटी अब आपके पास बच गई है, इसको आप पे करोगे। अब आपकी जो लाइबिलिटी है एसजीएसटी की 10,800 की, इसमें से आपने इनपुट एसजीएसटी को माइनस करना है, जो कि 1800 रुपए। तो बैलेंस जो बच जाएगा 9,000, वो आप गवर्नमेंट को डिपॉजिट करोगे। तो अब आपको गवर्नमेंट को क्या क्या डिपॉजिट करना है, सीजीएसटी 3,000,
और एसडीएसटी 9,000। अब इसकी एंट्री को देखो कैसे बनाओगे आप। आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट आपका डेबिट होगा 12,000 से, क्योंकि जो लायबिलिटी स्टैंड कर रही थी आपकी क्रेडिट में, उसको आपने ट्रांसफर कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है, क्लियर करना है, तो उसको डेबिट करोगे 12,000 से। और किससे कर रहे हो उसको? आप इनपुट आईजीएसटी से। तो इनपुट के में जो बैलेंस आपका 12,000 का स्टैंड कर रहा है, उतने का ही आप ट्रांसफर करोगे। बाकी का 6,000 का उसमें स्टैंड करेगा अभी। तो आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे 12,000 से, और एडजस्टमेंट ऑफ आईजीएसटी अकाउंट आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, और ये आपकी नरेशन होगी एडजस्टमेंट ऑफ आईजीएसटी। नेक्स्ट है, अब आपको सीजीएसटी क्लियर करना है, तो आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट आपका डेबिट होगा 10,800 से, क्योंकि ये जो लाइबिलिटी है टोटल, इतनी से आपको क्लियर करना है। इसको आप किस किस से एडजस्ट कर रहे हो? एक तो इनपुट आईजीएसटी अकाउंट से 6,000 का बैलेंस था ना, वो बैलेंस अब आपने क्रेडिट कर दिया, तो वो अकाउंट कंप्लीटली क्लियर हो गया, फिनिश हो गया उसका बैलेंस। दूसरा, अब आपके पास इनपुट सीजीएसटी बचा हुआ है, वो 1,800 रुपए भी अब आप इसमें ट्रांसफर कर दोगे, एडजस्ट कर दोगे इससे, तो ये भी क्रेडिट हो जाएगा। बैलेंस जो बच रहा है वो आप पे कर रहे हो गवर्नमेंट को, तो बैंक से ही पेमेंट होती है जीएसटी की, इसलिए हम बैंक को ही क्रेडिट करेंगे 3,000 से, और ये हो जाएगी आपकी नरेशन एडजस्टमेंट ऑफ सीजीएसटी एंड पेड बैलेंस सीजीएसटी। नेक्स्ट है, अब आपकी एसजीएसटी की लाइबिलिटी, वो भी है 10,800 की। उस लाइबिलिटी को भी जो क्रेडिट में खड़ा है, तो उसको हम डेबिट में करेंगे, क्योंकि इसको हम क्लियर कर रहे हैं। तो आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट आपका डेबिट होगा 10,800 से। इसको आप किससे एडजस्ट कर रहे हो? इनपुट ही बचा है आपके पास, तो इनपुट एसजीएसटी अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 1,800 से। बैलेंस जो बच गया है आपके पास, वो है बैंक से पेमेंट होनी है आपकी 9,000 से, और नरेशन हो जाएगी एडजस्टमेंट ऑफ एसजीएसटी एंड पेड बैलेंस एसजीएसटी। आई होप ये एडजस्टमेंट अच्छे से क्लियर हो गई है आपको। आईजीएसटी की जो एक्सेस है, उसको आप पहले आउटपुट सीजीएसटी में से क्लियर करोगे, उसके बाद ही अपने इनपुट सीजीएसटी को यूज करोगे। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। इसके बाद भी है इसमें और पॉइंट, जो कि हम आगे के क्वेश्चंस में समझेंगे, लेकिन अभी इस क्वेश्चन के लिए आप इतना ही समझो। अब इन सभी एंट्रीज को आप जर्नल के फॉर्मेट में लिखोगे इस तरह से, एंड में टोटल करोगे, टोटल आपका मैच कर रहा है, तो इसका मतलब क्वेश्चन कंप्लीट और करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, जो कि मिस्टर रूपानी की बुक्स की ट्रांजैक्शन है, जो कि गुजरात में रहने वाले हैं, गुजरात की फर्म है। सीजीएसटी 9% और एसजीएसटी भी 9% आपको लगाना है। तो उन्होंने जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है उनकी बुक्स की, वो है परचेज्ड गुड्स फॉर ₹2 लाख फ्रॉम सूर्यकांत ऑफ जयपुर, राजस्थान ऑन क्रेडिट। अब सूर्यकांत से उन्होंने सामान खरीदा है 2 लाख का। सूर्यकांत है जयपुर और राजस्थान के। आपने जो सामान खरीदा है वो उधार का खरीदा है। जो रूपानी है वो गुजरात के रहने वाले हैं, सामान खरीदा है उन्होंने राजस्थान, मतलब बायर और कंज्यूमर दोनों ही अलग स्टेट के हो गए। तो ये हो गई आपकी इंटर स्टेट परचेजेस 2 लाख की। इस पर आपका लगेगा आईजीएसटी। आईजीएसटी का रेट होगा आपका सीजीएसटी 9% प्लस एसजीएसटी 9%, जो कि निकल कर आएगा 18%। तो 18% से आप कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 36,000 का आपका आईजीएसटी अमाउंट। टोटल हो जाएगा 2,36,000, जो कि आपको पे करना है अपने सेलर को। आपने उधार पर खरीदा है इसे, तो परचेज अकाउंट को डेबिट करोगे आप 2 लाख से, खर्चा है। दूसरा, आपने जी आईजीएसटी पे किया है, तो इसको आप डेबिट करोगे 36,000 से। एसेट है आपकी, जिसको आप एडजस्ट करोगे आगे। सूर्यकांत से आपने खरीदा है उधार में, इसलिए उसके अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे, क्योंकि आपको पेमेंट करनी है उसको 2,36,000 से। और नरेशन हो जाएगी परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम सूर्यकांत। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर ₹1,50,000 टू मिस्टर पवार ऑफ मुंबई महाराष्ट्र एंड द चेक रिसीव्ड वाज सेंट टू बैंक। अब आपने कुछ सामान बेचा है 1.5 लाख का मिस्टर पवार को, जो कि बॉम्बे के रहने वाले, मुंबई के रहने वाले हैं, महाराष्ट्र के, और उन्होंने आपको चेक से पेमेंट की, और आपने चेक को बैंक में डिपॉजिट भी कर दिया। तो ये किस किस दो स्टेट, डिफरेंट स्टेट के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है, गुजरात और महाराष्ट्र। तो इंटर स्टेट सेल हो गई 1.5 लाख रुपए की, जिस पर आपका आईजीएसटी चार्ज होगा। जीएसटी जो लग रहा है यहाँ पर, इसको क्या कहेंगे हम? आईजीएसटी। उसका रेट है 18%।
18% से आप कैलकुलेट करोगे तो 27,000 की अमाउंट निकल के आएगी, जो कि टोटल हो जाएगा 1,77,000, जो आपको अपने मिस्टर पवार से चेक लेना है इतने अमाउंट का। तो बैंक अकाउंट को आप डेबिट करोगे 1,77,000 से, क्योंकि आपको जो चेक मिला है आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया है, तो बैंक अकाउंट आपका डेबिट होगा 1,77,000 से। दूसरा, आपने सेल की है, इनकम है 1.5 लाख से, क्रेडिट कर दो। आईजीएसटी आपने कलेक्ट किया है, आउटपुट आईजीएसटी हो जाएगा, उस अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे 27,000 से, नरेशन हो जाएगी सेल ऑफ गुड्स। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर ₹2,50,000 विद इन द स्टेट ऑन क्रेडिट। अब आपने 2.5 लाख रुपए का सामान बेचा है उधार पर, किसको? अपनी ही स्टेट के किसी कंज्यूमर को बेचा है। तो यहाँ पर जिसको बेचा है उसका नाम नहीं लिखा है, लेकिन उधार पे बेचा है। देखते हैं कैसे करते हैं, कैलकुलेशन को समझो पहले। अगर सेम ही स्टेट का बायर और कंज्यूमर है तो वो हो जाएगी इंट्रा स्टेट सेल्स, 2,50,000 की है, तो सीजीएसटी आपको अलग से चार्ज करना होगा 9%, वो आ जाएगा 22,500, और ऐसे ही एसजीएसटी आपको 9% चार्ज करना होगा, वो भी आएगा आपका 22,500। अब आपको अपने जो बायर है उससे कितनी अमाउंट लेनी है? 2,95,000। तो एंट्री हो जाएगी, डेटर अकाउंट को आप डेबिट करोगे 2,95,000 से। नाम नहीं दिया है तो इसलिए हम डेटर अकाउंट को ही डेबिट करेंगे। दूसरा, आपने सेल की है, इनकम है, इनकम को आप क्रेडिट करोगे, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करोगे 2,50,000 से, और जीएसटी जो आपने कलेक्ट किया है उसको आप क्रेडिट करोगे आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट 22,500 से, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट भी आपका 22,500 से क्रेडिट होगा, और नरेशन हो जाएगी सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट है पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹20,000 बाय चेक। यहाँ पर भी मेंशन नहीं है कि आपने ये ट्रांजेक्शन कौन सी दो स्टेट्स के बीच में हो रही है, या उसी स्टेट से आपने जिससे प्रीमियम लिया है या इंश्योरेंस कंपनी है वो आप ही की स्टेट की है। आपने इंश्योरेंस पे किया है 20,000 रुपए, लेकिन यहाँ पर क्लियर नहीं है कहाँ पर, कहाँ की ट्रांजेक्शन हो रही है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शन मानते हैं। तो इंश्योरेंस है 20,000, सीजीएसटी 9% कैलकुलेट करोगे 1,800, एसजीएसटी भी 9% कैलकुलेट करोगे तो 1,800 आएगा। अब इंश्योरेंस प्रीमियम खर्चा है, डेबिट कर दो 20,000 से। जो आप जीएसटी पे कर रहे हो वो हो जाएगा इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 1,800 से, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 1,800 से, और सारा ही पेमेंट आपने चेक से की है तो टू बैंक अकाउंट होगा आपका 23,600 से क्रेडिट, और नरेशन हो जाएगी इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। नेक्स्ट है परचेस्ड फर्नीचर फॉर ऑफिस फॉर ₹60,000 बाय चेक। अब आपने फर्नीचर खरीदा है ऑफिस के लिए 60,000 का, और पेमेंट आपने चेक से की है। किससे खरीदा है, कहाँ से खरीदा है, कुछ नहीं मेंशन। तो इस केस में हम क्या मानते हैं इसको, आपने जहां रहते हो उसी स्टेट के किसी बायर से खरीदा है, तो इसको हम इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन कहेंगे। फर्नीचर है 60,000 का, तो सीजीएसटी लगेगा 9%, 5,400, एसटीएसटी 9%, 5,400। आपकी फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर एसेट है, उस अकाउंट को आप डेबिट करोगे 60,000 से। आपने जो जीएसटी पे किया है वो आपका इनपुट है, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट आपका डेबिट होगा 5,400 से, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट भी आपका डेबिट होगा 5,400 से। सारी पेमेंट आपने चेक से की है तो बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 70,800 से, नरेशन हो जाएगी फर्नीचर परचेस्ड। अब आपके पास जो ट्रांजेक्शन है वो है, आपको जीएसटी की लायबिलिटी चेक करनी है, उसको एडजस्टमेंट करना है, किस तरह से, ध्यान से देखना। इनपुट आईजीएसटी है आपका 36,000, जो कि आपने परचेज करते हुए पे किया हुआ है। आउटपुट आईजीएसटी मतलब जो आपने सेल करते हुए कलेक्ट किया है बायर से, वो है 27,000। मतलब आपकी लाइबिलिटी कम है और जो आपने पे किया हुआ है वो ज्यादा है, तो आपके पास जो बैलेंस आएगा वो है 9,000 एक्सेस इनपुट आईजीएसटी। उसको भी आप एडजस्ट कर सकते हो, कहाँ? देखो, पहले इनपुट सीजीएसटी आपने जहां जहां पे किया हुआ है उसको देखो, वो आ जाएगा टोटल 7,200। ऐसे ही इनपुट एसजीएसटी आपका 7,200 होगा। आउटपुट सीजीएसटी जो कि आपकी लाइबिलिटी निकलती है सेल करने पर, वो है 22,500 की। ऐसे ही आउटपुट एसजीएसटी है 22,500। ये लाइबिलिटी है, ज्यादा है आपके इनपुट से, तो उसको एडजस्ट करोगे आप किस तरह से? पहले आउटपुट सीजीएसटी की लाइबिलिटी है वो 22,500, इसमें से आप क्या माइनस करोगे? पहले एक्सेस
आईजीएसटी को माइनस करोगे अगर आपके पास है। यहाँ पर हमारे पास 9000 का बैलेंस है, तो मैं पहले इसको माइनस करूंगी 22,500 में से, तो बैलेंस आएगा आपका 13,500 आउटपुट सीजीएसटी। अब इसमें से मैं अपना इनपुट सीजीएसटी को माइनस करूंगी 7200, तो जो बैलेंस बचेगा 6300, ये अब मेरी लायबिलिटी रह जाएगी पे करने की सीजीएसटी की। तो ये बात हो गई सीजीएसटी की। अब देखते हैं एसजीएसटी। आउटपुट एसजीएसटी आपका 22,500 रुपए। इसमें से आप अपनी जो पे किया हुआ है आपने इनपुट एसजीएसटी उसको माइनस करोगे, तो जो आपकी बाकी की लाइबिलिटी बच गई है वो है 15,300। इसको आप गवर्नमेंट को डिपॉजिट करोगे। एंट्री को देखो क्या बन जाएगी, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट को आप डेबिट करोगे 27,000 से। जितनी लाइबिलिटी बन रही है क्रेडिट में खड़ी है उसको आप डेबिट कर दोगे 27,000 से, और इतने ही अमाउंट का इनपुट आईजीएसटी अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 27,000 से। इनपुट में वैसे तो हमारा 36,000 है, लेकिन हम सिर्फ 27,000 ही क्रेडिट करेंगे, क्योंकि आईजीएसटी के अगेंस्ट हम सिर्फ अपना 27,000 का बैलेंस ही यूज कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर इतने ही अमाउंट का इस अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं। तो नरेशन हो जाएगी एडजस्टमेंट ऑफ आईजीएसटी। नेक्स्ट है अब आपकी आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट में जो डेबिट है 22,500 लाइबिलिटी है, उसको आप क्लियर कर रहे हो। जो क्रेडिट में खड़ा है उसको अब आप डेबिट कर दोगे, तो वो अकाउंट खत्म हो जाएगा, डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस सेम आ जाएगा, खत्म हो जाएगा, कोई बैलेंस नहीं स्टैंड करेगा। वो लाइबिलिटी को अब आप किससे एडजस्ट कर रहे हो, इनपुट आईजीएसटी से पहले एडजस्ट कर रहे हो, तो उस अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे 9,000 से। यहाँ पर आपका आईजीएसटी का अकाउंट भी क्लियर हो गया है, खत्म हो गया, दोनों साइड का बैलेंस नील हो गया है। इसके बाद का जो बैलेंस है आपने अपना इनपुट सीजीएसटी को यूज किया है, उस अकाउंट को भी आपने क्रेडिट कर दिया 7200 से, उसका भी बैलेंस अब नील हो गया, डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का बैलेंस सेम हो गया है, तो नील हो गया, कोई बैलेंस नहीं बचा। अब लेकिन आपकी लाइबिलिटी बचती है पे करने की, और वो कितनी है 6300 की, जिसको आप बैंक से पे कर रहे हो, तो बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 6300 से, और नरेशन हो जाएगी एडजस्टमेंट ऑफ सीजीएसटी एंड पेड बैलेंस ऑफ सीजीएसटी। नेक्स्ट अब आपका बच गया है एसडीएसटी। आउटपुट एसडीएसटी है आपका 22,500, उसके अकाउंट में भी क्रेडिट में बैलेंस स्टैंड कर रहा है 22,500, जिसको आप क्लियर कर रहे हो, तो इसलिए हम उसको डेबिट करेंगे 22,500 से। और इसको किस किस से क्लियर कर रहे हो, एक तो इनपुट एसडीएसटी अकाउंट, जो बैलेंस आपका डेबिट में खड़ा था, अब आप उसको ट्रांसफर कर रहे हो, एडजस्ट कर रहे हो, इसलिए आपने इसको क्रेडिट किया 7200 से। और जो बैलेंस बच गया वो आपकी लाइबिलिटी है, जिस आप इसको बैंक से पे कर रहे हो, तो 15,300 की बैंक से पेमेंट हो रही है, बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। नरेशन हो जाएगी एडजस्टमेंट ऑफ एसजीएसटी एंड पेड बैलेंस ऑफ एसजीएसटी। आई होप ये एंट्री बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है आपको। सारी एंट्रीज को फॉर्मेट में लिखोगे, एंड तक टोटल करोगे इस तरह से, एंड में आपका टोटल आ रहा है 8,74,400 डेबिट और क्रेडिट दोनों में। तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट और करेक्ट हो गया है। आई होप ये दोनों ही क्वेश्चंस बहुत अच्छे भी है थे और क्लियर भी हो गए आपको। तो मेरे साथ बने रहिए और भी अच्छे से डाउट क्लियर करने के लिए। यहाँ पर आज का लेसन एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय। बट जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिले।